हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रणाम जी। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, यही 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर ये माह आप लोगों के कैसा होने जा रहा है, क्या क्या बदलाव इस महीने होने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लग्नेश आपके दय भाव के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज आपके लगन भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं। इसी महीने प्रवेश करेंगे। ये महीने में वो घटनाएं आपके साथ में घटित होने वाली हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं, जैसे कि आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर चर्चा हम विस्तार पूर्वक करेंगे। और क्या खास होने जा रहा है इस महीने, ये भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में इस महीने आपको कौन से उपाय करने हैं, इन सभी बातों पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा होने वाली है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। आ जाइए, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले जो समझने वाली योग्य बात है वो ये है कि इस महीने कौन कौन सी तारीख को हमारे कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, आपके लग्नेश कौन है, ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज। बुध महाराज कहाँ पर हैं, आपके द्वादश भाव पर बैठे हैं, जिसके कारण आपको हेल्थ संबंधी समस्याएं और इस समय आध्यात्मिक खर्च आपका हो रहा होगा। कहते हैं ना, जो चीज कोई खरीदते हैं तो उसमें पैसा लगता है, लेकिन जो पैसा हमारा ऐसे खर्च हो जाता है हमें दिखाई नहीं पड़ता है, उसको कहते हैं हम व्यय खर्च। तो इस समय आपका व्यय खर्च हो रहा होगा। हो सकता है कि शारीरिक कष्ट परेशानी से भी आप जो है कहीं ना कहीं जूझ रहे हो। छोटी मोटी इस महीने आपके अगस्त के महीने में चोट चपेट भी लगी होगी, क्योंकि आपके बुध कहाँ पर है, आपके लग्नेश द्वादश भाव पर है। यही ठीक 15 सितंबर को बुध महाराज आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। फिर तो बल्ले बल्ले है, ऐसे समझिए आप। केतु महाराज द्वादश भाव पर पूरा महीना रहेंगे। सूर्यदेव भगवान का और राशि परिवर्तन होगा। सूर्य और केतु का जो ग्रहण दोष चल रहा था ये समाप्त हो जाएगा 17 सितंबर को। 17 सितंबर को सूर्यदेव भगवान आपके लगन भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। उसी के साथ ही साथ चंद्रदेव भाई 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। राहु महाराज आपके 6ष्ठम भाव पर 24 डिग्री में पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में 7म भाव पर आपके पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में आपके ठीक कहां पर, आपके 10म भाव कर्म क्षेत्र पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे। शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन होगा 15 सितंबर को। 15 सितंबर को बुध और शुक्र दोनों उसी दिन राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र आपके लाभ स्थान से निकलकर आपके द्वादश भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। तो ये ग्रहों का रहा गोचर इस महीने का, सितंबर महीने का। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। आपकी जो हेल्थ खराब चल रही है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही है, ये आपकी कब तक चलेंगी? तो ये समस्याएं आपकी 15 सितंबर तक चलेंगी, उससे पहले कम होती हुई नजर आएंगी। किंतु थोड़ा सा 15 सितंबर तक आपको खान पान पर अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा। किसी से लड़ाई झगड़े विवाद ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। 15 सितंबर के बाद लगन भाव पर आपके बुध महाराज आ जाएंगे, तो आपके लोग जो है ना आपके चेहरे की ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में आपके लगन भाव पर बुध महाराज आएंगे तो मान सम्मान यश की भी आपको प्राप्ति होगी। उसी के साथ ही साथ में जो बुद्धि आपकी कार्य काम नहीं कर रही थी, कोई भी आप अपनी बुद्धि से सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो संभवतः ही आपकी बुद्धि भी अच्छी कार्य करती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर बुध महाराज का देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, सूर्यदेव भगवान भी लगन भाव पर आ जाएंगे, तो और अंदर आपके एक जो इच्छा होती है ना, एक जो शक्ति होती है, वह शक्ति आपके अंदर जागृत होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा। मंगल आपके लगन भाव से निकल जाएंगे, तो आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा फीवर, बुखार, ये चीजें चल रही है, बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन में चल रहे हैं, ये आपका 14 सितंबर को ग्रहों के सेनापति मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे, आपके धन भाव पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये चिड़चिड़ापन, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये गुस्सा, ये सब आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके धन की स्थिति, परिवार की स्थिति कैसी रहेगी? भाई शुक्र द्वादश भाव पर पहुंच जाएंगे। धन के लिए थोड़ा सा धन संचय करने के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष की आवश्यकता रहेगी। और धन से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का डिसीजन जो है ना, वो सोच समझ कर लें। आप कहीं बड़ा अपना अमाउंट कहीं करने जा रहे हैं, ये 15 सितंबर तक ठीक है। 15 सितंबर के बाद की हम बता रहे हैं आपको। 15 सितंबर तक तो परिवार का सब कुछ ठीक है। 15 सितंबर के बाद में थोड़ा सा आपको जो है अपने खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा। दूसरा,
कहीं आप धन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें, जल्दबाजी में कहीं पर भी धन इन्वेस्ट ना करें। उसी के साथ साथ परिवार से भी आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं। किसी से आप प्रॉमिस वादे वचन कर रहे थे तो उनको सोच समझ कर ही आपको किसी से वादे वचन करना है, और विशेषकर खान पान पर ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल आपके धन भाव पर आ जाएंगे, अच्छा रहेगा। संघर्ष तो धन के लिए रहेगा, किंतु धन आपका जो है धन में आपके वृद्धि होगी। बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। प्रेम प्यार कैसा रहे? देखिए, आपके शनिदेव महाराज बनते हैं और पंचमे सप्तम भाव पर हैं, केंद्र पर बैठे हुए हैं, तो प्रेम प्यार ठीक रहेगा। किंतु यहाँ पर कर्म का, अर्थात अगर आप अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा करेंगे, अच्छे संबंध बनाकर नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं विवाद होने की भी संभावना आपकी रहेगी, ये मान के चलिएगा आप। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई के लिए थोड़ा संघर्ष, यानी कि आपके एग्जाम वगैरह थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करने वाले हैं संतान का भी सुख, आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान का जो सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही संतान का भी सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की, नौकरी की। तो राहु छठम भाव पर है। नौकरी में इस महीना लालच में ना पड़े। आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब वगैरह करते हैं तो नौकरी से संबंधित किसी भी प्रकार के लालच में ना पड़े। कोई आपसे कहे हाँ भैया ये नौकरी छोड़ दीजिए, वो वाली हम आपको दे रहे हैं, तो वहां पर आपको अच्छी इनकम भी प्राप्त होगी, अच्छा धन भी प्राप्त होगा, और आप जो है लालच में आकर नौकरी छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। लालच में कोई भी नौकरी से संबंधित कोई भी डिसीजन ना लें। इस महीना ध्यान रखें इस चीज का। इस महीना नहीं, आगे भी ध्यान रखें, बता रहे हैं आपको। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। इस महीने शत्रुओं पर जो विजय आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। साथ ही साथ में अनावश्यक चीजों के लिए कर्ज वगैरह ना लें। तो जैसे अनावश्यक चीजें ऐसी हो गई कि हाँ कहीं घूमने फिरने के लिए ले रहे हैं, अपनी शौक पूरी करने के लिए कर्ज ले रहे हैं, ये थोड़ा सा इस तरीके के कर्ज वगैरह से थोड़ा सा सावधान रहें, ऐसा कर्ज वगैरह ना लें इस महीने। बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति केंद्र पर बैठे हैं, तो आपका व्यवसाय क्षेत्र में अच्छा आपको लाभ होगा। उसी के साथ जो पत्नी के साथ आपके तू में लड़ाई झगड़े ये आपके काफी दिनों से चल रहे थे, संभवतः ही ये आपके रुकते हुए नजर आएंगे। जो पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तू में छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो ये संभवतः ही आपका रुकता हुआ इस बीच में नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सप्तम भाई। सप्तमे से आपके देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं, तो संभवतः ही जो प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। दसम भाव पर बैठे हैं, लेकिन सप्तम भाव भी यहाँ पर, सप्तम भाव का भी फल पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। जैसे कि पार्टनरशिप, आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो संभवतः ही उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। बात करते हैं भाग्य की। 15 सितंबर तक भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा है, क्योंकि शुक्र आपके ठीक 11वें भाव पर बैठे हुए, किंतु 15 सितंबर के लिए बाद में आपको भाग्य के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ में पूजा पाठ में थोड़ा सा आपका मन जो है वह कम लगेगा, इसलिए अपनी श्रद्धा पूजा पाठ के प्रति अपनी बनाकर रखें। अच्छा, बात करते हैं आपके करियर की, व्यवसाय की, व्यापार की। व्यापार उत्तम रहेगा, बुध लगन पर आ जाएंगे। 15 सितंबर के बाद आपको व्यापार संबंधी व्यवसाय से संबंधित आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। पिता की ओर से भी आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ पिता के साथ ही साथ में आपके जो खेती बाड़ी करते हैं आप, तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ इस महीने आपको देखने को मिलेगा। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में आपकी इस महीना रुचि बढ़ती हुई नजर आई, किंतु 15 सितंबर के बाद ये चीज थोड़ी बहुत कम देखने को मिलेगी। क्या उपाय करने हैं आपको इस महीने? तो देखिए, आपके लग्नेश बुध महाराज बनते हैं, एक तांबे का सिक्का लें, उसमें छेद कर लें और बुधवार के दिन बहते हुए जल में प्रभावित करें, तो अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ये नहीं कर सकते हैं आप, तो किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें। इससे भी जो कहीं ना कहीं बुध महाराज आपको उत्तम अच्छा फल देते हुए नजर आएंगे। या गणेश जी पर आप दुर्वा चढ़ाएं या मूंग की दाल चढ़ाएं, इससे भी आपके लग्नेश आपसे प्रसन्न रहेंगे। शनिवार के दिन ओम प्राम शनिचराय नमः, ओम शनिचराय नमः इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, आचरण शुद्ध रखें। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें और मंदिर में आप कपूर का दान करें। ये उपाय आप जो है इस महीना आपके लिए हैं। ये उपाय करेंगे तो पूरा महीना आपका उत्तम अच्छा जाएगा। प्रभु से यही कामना करते हैं कि आपका पूरा महीना उत्तम जाए, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।